है सबसे पहला चैप्टर हो गया रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। ठीक है, तो हेडिंग बनाइए जीवों में जनन, ध्यान से। तो रिप्रोडक्शन जो है बताओ, यह किस में होता है, जीव में कि निर्जीव में? कल हम एक मोबाइल खरीदे, क्या परसों दो मोबाइल हो जाएगा? लेकिन यदि एक बकरी का यदि बच्चा खरीदेंगे, कुछ दिन में क्या होगा, उसकी जनसंख्या बढ़ सकती है। कोई बर्ड्स, बतख, कबूतर खरीदेंगे तो क्या होगा, उसकी संख्या। इसका मतलब इतना तो श्योर हो गया कि जनन किस में होता है, केवल जीव में होता है, सजीव में होता है ना। तो जो क्रिया जीव में होता है उस क्रिया को हम लोग कहते हैं जैविक क्रिया। क्या कहते हैं? अर्थात जनन क्या है, एक प्रकार का जैविक क्रिया। यह केवल किस में होता है, जीव में ही होता है, किसी निर्जीव में नहीं होता है। इसका मतलब जनन जो है एक प्रकार का क्या है, जैविक क्रिया है। और जनन में होता क्या है, अपने जैसे संतान को जन्म देना। देख रहा है? समझ में आया? तो लिखो वैसी जैविक क्रिया। बधाई हो, आप सब अंकल बन गए। चलो लिखो, लिखिए वैसी जैविक क्रिया वैसी जैविक क्रिया जिसके द्वारा कोई जीव जिसके द्वारा कोई जीव अपने जैसे संतान को जन्म देते हैं, यही जनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जनन। दूसरा परिभाषा लिखो, वैसा जे प्रक्रम, अथवा देके लिखो या एरो देके लिखो, अथवा या एरो। वैसा जे प्रक्रम जिसके द्वारा कोई जीव जिसके द्वारा कोई जीव अपने जनसंख्या को संतुलित रखता है। अपनी जनसंख्या को संतुलित रखता है, उसे ही क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जनन। ठीक है, जनन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है, कोई भी जीव, चाहे कोई भी जीव हो, वो क्या करता है, अपने जैसे संतान को जन्म देता है ना। जन्म देने का क्या मकसद है, जनन का क्या कार्य है, जनन का क्या फंक्शन है। यदि जनन नहीं होगा तो क्या होगा, जीव का जो अगला जनरेशन है वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। जीव अपने जैसे संतान को जन्म नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो लिखो फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रजनन के कार्य, फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन के कार्य, या इसको हम लोग दूसरे लफ्ज में कह सकते हैं प्रजनन का क्या महत्व है या प्रजनन का क्या लाभ है। ठीक है, वो सब एक ही। पहला लिखिए, पहला फंक्शन लिखिए, प्रजनन के द्वारा प्रजनन के द्वारा जीवों की उत्पत्ति, जीवों की उत्पत्ति तथा विकास प्रजनन के द्वारा किसी भी जीवों की उत्पत्ति तथा विकास होते रहता है। हो गया, होते रहता है। अब देखिए, प्रजनन केवल मनुष्य में होता है क्या, जितने भी जंतु हैं या जीव हैं, चाहे वो सूक्ष्म जीव ही क्यों ना हो, बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, वायरस ही क्यों ना हो, सब में क्या होता है, जनन होता है। ठीक है, तो जनन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके कारण किसी भी जीव की क्या होती है,
आबादी बने रहता है, कभी वो विलुप्त नहीं होता है। लेकिन हमारे भारत में या पूरे विश्व में कुछ ऐसे भी जीव हैं जो क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं या विलुप्त होने के कगार पर है। तो सरकार क्या किया, उसको रेस्क्यू करके जू में रखा गया, बट चिड़ियाघर में रखा गया उसको, और उसको चिड़ियाघर में रख के उसको क्या करवा रहा है, प्रजनन करवा रहा है, ताकि इसकी जनसंख्या क्या है, बढ़े। ठीक है, तो प्रजनन यदि नहीं होगा तो क्या होगा, किसी भी जीव की जाति प्रजाति क्या हो सकता है, विलुप्त हो सकता है, खत्म हो सकता है, विनाश हो सकता है। ठीक है, तो जो भी जाति विलुप्त होने वाला, सरकार उसको रेस्क्यू करके क्या कर रहा है, उससे प्रजनन करवा रहा है, क्योंकि प्रजनन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा क्या हो सकता है, कोई भी जीव की जाति को, आबादी को मेंटेन रखा जा सकता है, अर्थात क्या होगा, जीव विलुप्त हो जाएगा। तो लिखिए तीसरा फंक्शन लिखो। हाँ, दूसरा, प्रजनन के कारण ही सभी जीवों की प्रजाति प्रजनन के कारण ही सभी जीवों की प्रजाति की आबादी बनी रहती है। सभी जीवों की जाति की, सभी जीवों की प्रजाति की आबादी बनी रहती है। अगला लिखो, प्रजनन के कारण कोई जीव विलुप्त नहीं होता है। प्रजनन के कारण कोई जीव विलुप्त नहीं होता है। हो गया। अगला देखिए, प्रजनन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा क्या होता है, बच्चों में किसका गुण आता है, उसके माता पिता, उसके पेरेंट्स का गुण किसमें आता है, उसके अगले वंश में आता है। ठीक है, तो लिखिए, प्रजनन के द्वारा ही माता पिता का गुण उनके अगले पीढ़ी में जाता है, उनके अगले पीढ़ी में जाता है। उनके अगली पीढ़ी में जाता है। हो गया। अब देखिए, रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक ही माता पिता से उत्पन्न संतान में क्या होता है, डिफरेंट्स होते हैं, सभी का स्ट्रक्चर, सभी का रंग रूप आकार प्रकार, उसकी नेचर कैरेक्टर क्या होता है, अलग होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं विभिन्नता। क्या कहते हैं, तो जनन के द्वारा ही क्या होता है, जीवों में विभिन्नता आता है। क्या आता है, लिखिए, जनन के द्वारा ही जीवों में विभिन्नता आती है। जनन के द्वारा जीवों में विभिन्नता आती है। हो गया। अब देखिए, यदि क्या हुआ, आखिर आप लोग को पता है ना, जीवों का जो विकास हुआ ये कैसे हुआ, इसका कुछ इतिहास पता है, क्या इतिहास पता है इसका, मानव पहले क्या था, उससे पहले, उससे पहले लंगूर तो निकटतम प्रजाति, उससे भी पहले इंसान मछली था, मछली से भी पहले छोटा जीव था। ठीक है, और लाखों करोड़ों वर्ष के बाद क्या हुआ, उसमें धीरे धीरे विभिन्नता आते गया। क्या आते गया, मतलब थोड़ा परिवर्तन होते गया, अपडेट होते गया, उसके मॉडल में चेंजिंग होते गया, और अभी इस मॉडल में है, अभी जैसा दिख रहे हैं आप लोग या हम दिख रहे हैं। हाँ, कुछ हजार वर्षों करोड़ों वर्ष के बाद इसका भी मॉडल चेंज हो सकता है, तो उसका मॉडल कुछ इस प्रकार चेंज हुआ, देखिए आप लोग, इसी मॉडल चेंज होने को बोलते हैं हम लोग इवोल्यूशंस। क्या बोलते हैं, विकास बोलते हैं। तो बताओ ये कैसे संभव हो पाया, जनन के कारण ही ना, बार बार जनन हुआ जीवों में, अगली प्रजाति कुछ अलग आया, उसकी अगली प्रजाति अलग हुआ, अलग हुआ। क्या अभी जो आप लोग एजुकेशन ले रहे हैं, क्या आपका 7 पीढ़ी अगले भी ऐसा एजुकेशन लेता होगा डिजिटल बोर्ड पर, बताइए। अगले आपका, हमको लगता है 7 पीढ़ी क्या, दूसरा तीसरा पीढ़ी वैसा नहीं पढ़ा होगा।
या एजुकेशन से बहुत बहुत दूर होगा, उसका एजुकेशन शिक्षा से कोई खास रिलेशन नहीं रहा होगा, लेकिन आप अभी क्या कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं। हो सकता है कि आपका अगला वंशज इससे भी ज्यादा स्मार्ट रूप से पढ़ाई करे, वो होगा ही, श्योर होगा। तो ये क्या है, जीवों में विकास हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं, विकास बोलते हैं। तो ये किसके द्वारा हो रहा है, जनन के द्वारा। अगली पीढ़ी आ रहा है और ज्यादा उसका दिमाग, उसका रहन सहन, उसका कैरेक्टर लक्षण और ज्यादा इंटेलिजेंस होते जा रहा है। तो किसके कारण, जनन के कारण। नहीं जनन होता, नहीं अगला पीढ़ी आता, नहीं इतना अपडेट होता, नहीं इवोल्यूशन होता। तो इवोल्यूशन का बेस क्या है, रिप्रोडक्शन, जनन है। तो जीवों में जो इवोल्यूशन होता है वो किसके कारण, जनन के कारण। लिखिए, प्रजनन के कारण ही प्रजनन के कारण ही जीवों में इवोल्यूशंस या विकास होते हैं, इवोल्यूशंस या विकास होते हैं। हो गया। अब देखिए, ये इतनी सारी प्रजाति था, तब जाके क्या बना, इंसान बना। देखो सबसे पहला प्रजाति क्या था, साइनोबैक्टीरिया था। इंसान पहले इस रूप में था, इतना बार उसमें क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, तब जाके क्या बना, इस प्रकार का वो मनुष्य बना। इतना बार उसमें क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। तो ये किसके कारण संभव हो पाया, जनन के कारण। समझा। आगे और आप लोग को जब चौथा चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे कि जीव का उत्पत्ति कैसे हुआ, पृथ्वी कैसे बना, सूर्य चंद्रमा तारा ग्रह सब का निर्माण कैसे हुआ। अभी आप लोग फिलहाल समझिए। कितना कितना कैरेक्टर लिखा है, चलिए ठीक है। अब देखिए, किसी भी जो जीव है उसका लास्ट टारगेट क्या है, किसी भी इंसान का लास्ट टारगेट क्या है, मौत। ये ध्रुव सत्य है, ठीक है। कोई मौत से भाग सकता है, मृत्यु कोई खरीद सकता है मृत्यु को। जीवन में कुछ भी कर लो, लेकिन लास्ट में क्या टारगेट होगा उसका, डेथ होगा, ठीक है। लेकिन सबका अलग अलग जीवन काल होता है, सबकी मृत्यु का निर्धारित समय अलग अलग होता है। जैसे कुत्ता 10 से 20 साल या 25 साल उसका जीवन काल होता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। एक औसत आयु रखा गया, हो सकता है कि उसके आयु से पहले भी उसकी मृत्यु हो जाती है। बहुत इंसान भी ऐसे होते हैं कि वो पूरा जीवन नहीं जी पाता है, जबकि उसका एवरेज एज है 60 से 70 वर्ष। एक स्वस्थ मनुष्य की आयु कितनी है, 60 से 70 वर्ष, या किसी किसी का एक्सेस 80 भी चला जाता है, ठीक है। तो सीधा समझो 60 से 80 क्या है, मनुष्य का एक औसत आयु। लेकिन औसत आयु के बाद जिसकी मृत्यु होती है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल डेथ। क्या बोलते हैं, मतलब पूरा जीवन काल जी लिया, अब उसका शरीर वृद्धा अवस्था में आ गया, सेंसेंट फेज में आ गया, वो अपनी सारी क्रियाओं को पूर्ण कर लिया, प्रजनन के द्वारा अपने जैसे कई संतान को जन्म दे दिया, उसके बाद उसकी मृत्यु होती है, तो ये क्या कहलाएगा, नेचुरल डेथ। लेकिन उसका आयु से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, ये क्या कहलाएगा, क्लिनिकल डेथ। क्या कहलाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अकाल मृत्यु, कहते हैं ना, असमय मृत्यु हो गया, युवा अवस्था में हो गया, या किसी किसी का बाल्य अवस्था में हो जाता है। तो ये क्या है, एक्सीडेंटल डेथ है, क्लिनिकल डेथ है, अकाल मृत्यु है, असमय मौत इसको बोला जाता है, ठीक है। तो सभी जीव का क्या एक एवरेज जीवन काल रखा गया, ठीक है। और सभी जीवों का लास्ट टारगेट क्या है, द गोल ऑफ ऑल लाइफ, सभी जीव का क्या है, इस लाइन को लिखिए, ये ध्रुव सत्य ये लाइन है। यदि लिखो, हाँ एरो देख लिखो, स्टार पॉइंट देख लिखो। यदि कोई ज्यादा हवा उड़ने लगे तो उसको यही लाइन पढ़ा देना। हेरा,
स्टार पॉइंट देके लिखो जीवन काल। जीवन काल, लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन, जीवन काल। तो जीवन काल क्या कहलाएगा? जन्म से लेकर कहां तक के समय? मृत्यु तक का जो समय है, बीच का जो समय है, वही समय क्या कहलाता है? जीवन काल ना। लिखिए स्टार पॉइंट देके, डैश देके लिखो, किसी भी जीवों के जन्म से लेकर मृत्यु, कौन सा मृत्यु? प्राकृतिक या अकाल मृत्यु? प्राकृतिक मृत्यु। अकाल मृत्यु जीवन काल नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्या लिखे? किसी भी जीवों के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को किसी भी जीवों के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। अगला स्टेप पॉइंट देख लिखिए, सभी जीवों के जीवन काल, ठीक से बैठो दिव्यांशु, गाल पर हाथ मत रखो कोई भी। सभी जीवों के जीवन काल अलग अलग होते हैं। हो गया? अगला स्टेप पॉइंट देख लिखिए, किसी भी जीवों का जीवन काल किसी भी जीवों के जीवन काल उसके आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है। जीवन काल उसके आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है। या आकृति पर निर्भर नहीं करता है। हो गया? अगला स्टेप पॉइंट देख लिखिए, कुछ जीवों के जीवन काल, हाँ, कुछ जीवों के जीवन काल निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित हैं। चलिए हम बोलते जाते हैं, आप लोग फटाफट लिखते चलिए, ठीक है? लिखो एक नंबर में। अब देखिए, मे फ्लाई, फ्लाई मतलब क्या होता है? मक्खी। वेरी गुड। कुछ मक्खी ऐसे होते हैं जिसका जीवन काल केवल और केवल 1 दिनों का होता है। 1 दिन में ही उसका, कुछ घंटों में उसका जन्म हो जाता है, कुछ घंटों में उसका विकास हो जाता है, कुछ घंटों में उसका शादी ब्याह मुंडन सब हो जाता है, बाल बच्चा भी करके फिर चल देता है तुरंत। एक ही दिन में उसका सारे क्रिया हो जाती है। हाँ, ठीक है। उसके बाद एक और जीव है सिकाडा, इसका भी जीवन काल केवल और केवल 1 दिनों का होता है। काश तुम लोग का भी जीवन काल 1 दिन का रख देता। चलो अगला देखिए, जो तितली आपका है उसका जीवन काल 1 से 2 सप्ताह का होता है, यानी कि लगभग 10 से 14 दिनों का, 15 दिनों का होता है। ठीक है, 1 से 2 सप्ताह। फटाफट लिखते चलो, हम बात कर रहे हैं लेकिन लिखना भी है।
जो फ्रूट फ्लाई होता है, फल मक्खी, जो फल पर देखते हैं ना मोटा मोटा मक्खी रहता है, हाँ मधुमक्खी नहीं, फल मक्खी, उसका जीवन काल 1 महीने यानी कि 30 दिनों का होता है। ठीक है। उसके बाद जितना भी अनाजीय फसल है, जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, इसका जीवन काल लगभग 4 से 6 मंथ का होता है। धान का लगभग 4 महीना, ठीक है, मक्का का भी लगभग 4 से 6 महीना, गेहूं का भी लगभग 3 से 5 महीना। हाँ, तो ये हो गया इसका जीवन काल। फटाफट लिखो। क्या हुआ? 2 नंबर में सिकाडा है, सिकाडा अभी तक 2 ही नंबर में है, हमको लगा अभी पूरा लिख लिया होगा। हाँ सब लिखना है। चूहा का जीवन काल होता है 4 वर्ष। हाँ बस 4 साल। बहुत लग रहा है तुमको? 4 साल में कितना कुछ कुतर देता है नहीं रे। चलिए अगला आपका है गुलाब का पौधा। इसका जीवन काल 10 वर्षों का होता है। गुलाब का जो पौधा होता है उसका जीवन काल 10 वर्षों का। खरगोश 13 वर्षों का। खरगोश का जीवन काल 13 वर्ष। अगला आता है कौवा, क्रो। इसका भी जीवन काल 15 वर्ष होता है। गाय हो गया, गाय का भी जीवन काल लगभग 25 साल। कुत्ता का भी जीवन काल 25 साल। ठीक है। और घोड़ा का जीवन काल 50 साल। 50 साल होता है घोड़ा का जीवन काल, 50 साल का। ये हो गया आपका घड़ियाल 60 साल। 60 साल। उसके बाद हाथी, इसका भी 60 से 75 साल। 60 से 75 साल। मनुष्य लिख लो, 100 मत लिखो, 80 से 100 लिखो। अब मनुष्य का जीवन काल 80 से 100 वर्ष। तोता का जीवन काल 140 वर्ष। तुम्हारे 2 पीढ़ी को देख लेगा एक ही तोता। हाँ, कछुआ का हो गया 150, 100 से 150 वर्ष। और बरगद का पेड़ 200 से 300 साल। घोड़ा लिखा हुआ है 50 साल। हो गया। तो ये हो गया एवरेज लाइफ टाइम, जीवन काल या लाइफ स्पैन। ठीक है। अब इस जीवन काल से यदि कोई जीव पहले मर जाता है तो वह कहलाएगा अकाल मृत्यु, क्लिनिकल डेथ या एक्सीडेंटल डेथ। ठीक है। और दूसरा हो गया आपको नेचुरल डेथ, जो अपना पूरा जीवन काल खत्म करके जिसकी मृत्यु होती है उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल डेथ।